मैं पंकज तिवारी और आयोजक परिवार मिश्रा परिवार का मैं सदस्य हूँ। अब प्राचीन काल से हमारे महर्षियों ने जब देखा था, व्यास जी ने, कि कलयुग में धर्म कर्म का ह्रास हो जाएगा, स्मृतियाँ क्षीण हो जाएगी, गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो जाएगी, तो जो वास्तविक अर्थ हैं वेदों के पुराणों के उसको लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की वेदों पुराणों को लोगों को तक समझाने के लिए। और श्रीमद् भागवत जो है प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर बढ़ने का एक बड़ा ही सरल मार्ग है। और वैसे तो सभी परिवार को अपने जीवन में एक बार अवश्य ही इनका आश्रय लेना चाहिए। तो हमारे परिवार के द्वारा, क्योंकि परिवार में भागवताचार्य भी हैं, तो धर्म ग्रंथ ये बतलाता है कि कोई अपने जीवन में परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो कोई न कोई कमी जीवन में रहती ही है। और जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझ लेता है उसका नाश उसी दिन से होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं ही सब कुछ हूँ, हिरण्याक्ष ने सोचा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मेरी ही पूजा करो, रावण ने वैसा सोचा, उसी दिन से उनका पतन होना प्रारंभ हो गया है। तो इसीलिए धर्म की पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि कोई बड़ा होता नहीं है, आपको कुछ ज्ञान थोड़ा मिल सकता है या कोई पद थोड़ा मिल सकता है, सब कुछ नहीं मिल सकता। तो एक जगह जैसे हमारे वरिष्ठ हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, वो स्वयं ही भागवताचार्य हैं जिन्होंने मुख्य रूप से आयोजन किया है। तो एक जगह आप प्रतिनिधित्व करें, लेकिन भाव अभिमान ना आए, तो इसलिए स्वयं भी आयोजक बने, कभी छोटा भी बने आप, तो ऐसे भाव से और सभी लोग धर्म से जुड़ें। और प्रतिकूलता तो जीवन में आती ही है, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मन में हताशा निराशा आती है। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। तो आप जो है अपने जीवन की समस्या का समाधान स्वयं ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा किसी के जीवन का समाधान नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अपने धर्म ग्रंथ का आश्रय लें, तो आपको स्वतः ही अपने समस्या का समाधान निकल जाएगा और स्वयं ही आप अपने समस्या का समाधान निकाल करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। तो ये जीवन दर्शन है एक प्रकार से श्रीमद् भागवत। तो स्वयं भी उस पर चलें, दूसरों को भी प्रेरित करें, और दूसरों को प्रेरित करने के साथ साथ स्वयं उनके सहभागी बने यात्रा में। तो इसी उद्देश्य से मिश्रा परिवार के द्वारा और जो है ये आयोजन किया गया कि कहीं पर प्रतिनिधित्व करें और कहीं पर अब हम भी पीछे चलें जय जयकार करते हुए। तो और उसके बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, एक और अच्छा संयोग था कि इस परिवार में और जो है नए सदस्य का आगमन हुआ, तो उसका जी जीवन यात्रा है वो परम संस्कार के साथ जो है प्रारंभ हो, धर्म का आश्रय लेकर के उसका जीवन चले। तो इसी भाव से और चिरंजीव अथर्व जी के जन्म उत्सव में यह जो है कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया, ये बालक को भी अच्छा संस्कार प्राप्त हो और हम सभी भी संस्कारी बने, जो भी श्रोता हैं वो भी और जो है संस्कारपूर्ण जीवन जिए। जीवन में कितनी बड़ी समस्या हो, जब तक कि आप धर्म के मार्ग पर नहीं रहेंगे, समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जो आप समाज में देख रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, आत्महत्या जो है चल रही है, थोड़ी समस्याओं को लोग सहन नहीं कर पाते, आत्महत्या करते हैं, तो उसी का ये समाधान है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित जब हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ नहीं दिखा, केवल उनको मृत्यु ही दिख रही थी सामने, उस समय उन्होंने भागवत सुना और उसके बाद फिर मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गए और बड़े सुखपूर्वक उन्होंने परम धाम को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से जीवन की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत है और सभी जो धर्मानुरागी हैं उनको भागवत का आश्रय लेना चाहिए। बस यही उद्देश्य है और कोई जो है ऐसा निजी कोई स्वार्थ था नहीं। इस कारण से धर्म भाव से ये कार्य आयोजित किया गया है मिश्रा परिवार से, और इसमें अंचल के क्षेत्र के सभी लोग आए और बड़े उत्साहपूर्वक, और जिसमें और हमारे परम आदरणीय और नीलेश महाराज जी और जो है सुमधुर वाणी के साथ कथा का श्रवण कराए, वेद के जो वास्तविक तत्व हैं उनसे हमें और जो है परिचित करवाया, और जितने भी लोग यहाँ सुनने के लिए आए और बड़े आनंदित हुए और उन्हें किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य ही सबको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम आसानंद संपन्न हुआ और आज अंतिम दिवस में भी बड़ी भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई। ये कार्यक्रम की सार्थकता है। मैं प्रोफेसर आचार्य पंडित नीलेश शर्मा दुर्ग से हूँ। श्रीमद् भागवत कथा आप जब कथा सुनेंगे, कथा जो कहने वाले आचार्य हैं स्पष्ट रूप से बताएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जो है भक्ति प्रियो माधवा, भगवान की भक्ति सभी जनमानस के हृदय में हो,
आस्तिक नास्तिक बने, नास्तिक आस्तिक बने और आस्तिकता सदैव सबके भीतर बनी रहे। यही मंगल कामना है। भगवान की भक्ति के लिए भागवत की कथा होना चाहिए। देखिए, काल काल की बात होती है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार भी होता है। वर्तमान परिस्थितियाँ अभी भागवत कथा के अनुकूल कैसे हो रही है, देखेंगे कि बहुत सारी विसंगतियाँ चल रही हैं। उन विसंगतियों के दौर में हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, हमारे घरों में संस्कार कैसे उपजे, हमारे घर में सनातन परंपरा का कैसे निर्वहन हो, इन उद्देश्यों को यदि पूर्ति करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण प्रत्येक मनुष्य को लेनी ही होगी। तो इसलिए भागवत की कथा कराने के लाभ ये हैं कि हमारे घरों में संस्कार आता है और हमारे बच्चों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में जो ये काम हो रहा है, विभिन्न विद्वान आचार्य भागवत की कथा कह रहे हैं। सबका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन करना। समझ लो, ये कह सकते हैं कि भागवताचार्य पंडित जी लोग भगवान के प्रचारक ही हैं, जो भागवत के माध्यम से प्रचार करते हैं। भागवत की कथा मुख्यतः 7 दिनों की कथा होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह नाम दिया गया है। क्योंकि गौकर्ण उपाख्यान, भागवत की महिमा को समझने के लिए एक दिन पूर्व गौकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया जाता है और अंतिम दिन श्रीमद् भगवद गीता पूर्णाहुति होम इत्यादि होते यह 9 दिवस तक हो जाता है। तो मुख्यतः 7 दिन की कथा 9 दिनों के रूप में पूर्ण होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा महासमुंद जिला के अंतर्गत लखनपुर ग्राम में श्री शैलेंद्र मिश्र जी अपने परिवार समेत कराए। इनके पीछे एक बड़ा सुंदर कारण तो मैं देखता हूँ कि शीतकालीन यह सत्र है। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इनकी कितनी पवित्र कामना है कि जो अवकाशकालीन समय है उस समय में सब परिवार हमारी इकट्ठा हो और शीतकालीन अवकाश की सार्थकता सिद्ध हो, इसलिए अपने परिवार वालों को बुला करके इन्होंने कथा कराई। वैसे प्रायः देखा जाता है कि सनातन संस्कृति में तो क्रिसमस इत्यादि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप होकर के लोग अपने अंधानुकरण का प्रभाव से कार्य करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब लोग पश्चिमी सभ्यता पर आसक्त हैं, उस समय में भगवान की कथा कराना निश्चित ही प्रेरणादायी है और मिश्र परिवार को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम आकाश मिश्रा, ग्राम लखनपुर, झलक। हमारे घर के बड़े सदस्य में से हमारे बड़े पिताजी पंडित त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा जी और मेरे पिताजी पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी, हम सब ने ऐसा मन में विचार किया कि हमारे घर में एक नन्हा सा बालक आगमन हुआ है, तो इनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब मिल कर के करा लें, ऐसा मन में भाव आया। और चूँकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और निश्चित ही हम सब जानते हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म लेते ही हम सभी मनुष्यों के जीवन में 3 प्रकार का ऋण जो है लग जाता है, जिसमें एक प्रकार का देव ऋण कहा जाता है। वही देव ऋण से उऋण होने के लिए हम सब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरे मिश्रा परिवार ग्राम लखनपुर के द्वारा मिल करके हम सब आयोजित किए, जिसमें आचार्य जी के रूप में आचार्य पंडित नीलेश शर्मा जी दुर्ग से पधारे हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से अपने मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सबको, पूरे गांव वाले को, अंचल के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको जो है पूज्य महाराज जी अपने मुखारविंद से हम सबको कथा श्रवण कराए हैं। मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा, लखनपुर से। हाँ, मैं लखनपुर से यहीं का रहने वाला हूँ और हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये तो परमात्मा की असीम कृपा है जिसके कारण से अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और हमारे परिचित के रूप में जो यहाँ विराजमान है हमारे परम आदरणीय हमारे जयश्री हैं अनिल शर्मा जी, और ये हमारी मौसी की लड़की श्रीमती पुष्पा शर्मा जी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और फिर भी अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ सहयोग प्रदान करिए, उनकी बड़प्पन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आचार्य के रूप में भी अचानक मुलाकात हुई हमारे नीलेश शर्मा जी से। उनकी विद्वता के बारे में तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वाकई में सच में महान है, उदार है, और ऐसे आचार्य जी को मैं प्रणाम करूंगा। इसके अलावा भागवत में एक श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा
यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्ता समाचरेत। भागवत की कथा आप जितने बार भी सुनेंगे तो हरि जो है हमारे चित्त में जा कर के समा जाते हैं, और जिनका मन निर्मल होता है परमात्मा कहते हैं मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। बस यही उद्देश्य था हमारे कार्य करने का कि हमारे घर अगर पोता आ जाए तो भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमारे घर में पोता आया चिरंजीव कान्हा के रूप में, और ऐसे चिरंजीव को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबको बहुत बहुत प्रणाम है। अब विचार यही है कि हम हर जगह जा कर के भागवत की कथा करते हैं तो निश्चित रूप से जब यजमानों का कल्याण होता है तो इस कथा के कारण से हमारा भी कल्याण हो जाए, और हुआ भी है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में एक आनंद का अवसर आया और ये सप्ताह यज्ञ भी आज पूर्ण हुआ है। सभी घर परिवार पूज्यजन और हमारे आचार्यों के द्वारा निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न हुआ है। इसमें हाँ सप्ताह यज्ञ रहा है और आसपास के ग्रामीणों का, गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला है। दिल से सहयोग के, तन मन धन से सहयोग किए हैं। और वैसे हमारे गांव की एक विशेषता है, हर कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे अपेक्षा भी है आगे भविष्य में अगर परमात्मा की कृपा हुई और ऐसा अवसर आया तो सबका सहयोग मिलेगा और पुनः हम एक बार भागवत की कथा कराने का आयोजन करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है, विश्वास है। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं राजनांद गांव से यहाँ अपने मिश्रा परिवार में, जो कि हमारे वो साला लगते हैं, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का जो आयोजन किया गया तो मुझे परीक्षित के रूप में, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों परीक्षित के रूप में, और ये चौथी बार आदरणीय पंडित शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी की कृपा से परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला। परीक्षित के रूप में और एक परिवार के सदस्य होने के नाते, और चिरंजीव जो अथर्व है उनके जन्म उत्सव में यह कार्यक्रम जो आयोजित है श्रीमद् भगवत ज्ञान सप्ताह का, तो मुझे ये सौभाग्य मिला आदरणीय पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी की कृपा से। और निश्चित रूप से ये मैं 10वीं बार एक परीक्षित के रूप में और चौथी बार लखनपुर में मैं परीक्षित के रूप में, और भगवत कृपा रही और इसी कारण मैं इस उम्र में परीक्षित के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं प्रोफेसर आचार्य पंडित नीलेश शर्मा दुर्ग से हूँ। श्रीमद् भागवत कथा आप जब कथा सुनेंगे, कथा जो कहने वाले आचार्य हैं स्पष्ट रूप से बताएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जो है भक्ति प्रियो माधवा, भगवान की भक्ति सभी जनमानस के हृदय में हो। आस्तिक नास्तिक बने, नास्तिक आस्तिक बने, और आस्तिकता सदैव सबके भीतर बनी रहे। यही मंगल कामना है। भगवान की भक्ति के लिए भागवत की कथा होना चाहिए। देखिए, काल काल की बात होती है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार भी होता है। वर्तमान परिस्थितियाँ अभी भागवत कथा के अनुकूल कैसे हो रही है, देखेंगे कि बहुत सारी विसंगतियाँ चल रही हैं। उन विसंगतियों के दौर में हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, हमारे घरों में संस्कार कैसे उपजे, हमारे घर में सनातन परंपरा का कैसे निर्वहन हो, इन उद्देश्यों को यदि पूर्ति करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण प्रत्येक मनुष्य को लेनी ही होगी। तो इसलिए भागवत की कथा कराने के लाभ ये हैं कि हमारे घरों में संस्कार आता है और हमारे बच्चों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में जो ये काम हो रहा है, विभिन्न विद्वान आचार्य भागवत की कथा कह रहे हैं, सबका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन करना। समझ लो, ये कह सकते हैं कि भागवताचार्य पंडित जी लोग भगवान के प्रचारक ही हैं, जो भागवत के माध्यम से प्रचार करते हैं। भागवत की कथा मुख्यतः 7 दिनों की कथा होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह नाम दिया गया है। जो कि गौकर्ण उपाख्यान, भागवत की महिमा को समझने के लिए एक दिन पूर्व गौकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया जाता है, और अंतिम दिन श्रीमद् भगवद गीता पूर्णाहुति होम इत्यादि होते यह 9 दिवस तक हो जाता है। तो मुख्यतः 7 दिन की कथा 9 दिनों के रूप में पूर्ण होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा
महासमुंद जिला के अंतर्गत लखनपुर ग्राम में श्री शैलेंद्र मिश्र जी अपने परिवार समेत कराए। इनके पीछे एक बड़ा सुंदर कारण तो मैं देखता हूँ कि शीतकालीन यह सत्र है, स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इनकी कितनी पवित्र कामना है कि जो अवकाशकालीन समय है उस समय में सब परिवार हमारी इकट्ठा हो और शीतकालीन अवकाश की सार्थकता सिद्ध हो, इसलिए अपने परिवार वालों को बुला करके इन्होंने कथा कराई। वैसे प्रायः देखा जाता है कि सनातन संस्कृति में तो क्रिसमस इत्यादि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप होकर के लोग अपने अंधानुकरण का प्रभाव से कार्य करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब लोग पश्चिमी सभ्यता पर आसक्त हैं उस समय में भगवान की कथा कराना निश्चित ही प्रेरणादायी है और मिश्र परिवार को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ।